एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जवाद मोमेंट्स वेदर अपडेट पी के एक बार फिर हाजिर हैं। आज कराची के हवाले से जो है वो थोड़ा सा स्पेशल अपडेट में बात करेंगे। थोड़ा सा वीडियो के फॉर्मेट को चेंज करने की भी कोशिश की है, तो ताकि आप तमाम कर लोगों को जो है ये प्रॉपरली समझ में आ सके कि इस वक्त सिचुएशन क्या चल रही है और आने वाले दिनों में कराची समेत सिंध में जो ये मानसून का जो सर्ज है उसकी क्या सिचुएशन रहेगी, कब कहाँ कितनी बारिशें मुतवक्के हैं। तो अगर ये फॉर्मेट आपको पसंद आए तो इसे लाजमी जो है वो कमेंट्स में हमें मेंशन कीजिएगा। इसमें क्या बेहतरी की जा सकती है, क्या ये फॉर्मेट में आपको ज़्यादा चीज़ें प्रॉपरली समझ में आती हैं, और इस हवाले से जो है वो आने वाली वीडियोस में अगर आप देखना चाहते हैं इसी फॉर्मेट को कितनी बेहतरी के साथ, किस तरीके के साथ, तो लाजमी इस हवाले से शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं सबसे पहले अपनी स्क्रीन की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मैंने एक विंड फार्म एनालिसिस खोला हुआ है। बेसिकली जिस तरीके से पिछली अपडेट में हमने जिक्र किया था कि क्या सिचुएशन रहेगी इस वक्त जो है वो पिछली अपडेट में जैसे कि आपने देखा था कि बहरा अरब में यहाँ पर जो है वो कराची के आसपास एक सर्कुलेशन मौजूद थी, जिसके ज़ेर असर जो है वो पिछले 48 घंटों से जो है वो जनूब मशरिकी सिंध स्पेशली थरपारकर, नगर पारकर के इलाकों में जो है वो काफ़ी अच्छी बारिशें जो है वो रिकॉर्ड की गई हैं। और आज 17 तारीख इतवार के दिन जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज भी जो है वो सिंध के इन तमाम तर इलाकों में जो है वो अच्छी थंडर क्लाउड्स की डेवलपमेंट जो है वो थंडर सेल्स की डेवलपमेंट जो है वो हो सकती है। 17 तारीख में अगर हम बात करें शहर कराची के हवाले से स्पेसिफिकली, तो फिलहाल आज शहर में जो है वो मौसम जो है वो काफ़ी हद तक गर्म रहेगा, ह्यूमिड रहेगा। फीस लाइक टेम्परेचर जो है वो 42-45 डिग्री के आसपास चल रहे हैं। लेकिन शहर में जिस तरह पिछली अपडेट में भी हमने जिक्र किया था कि शहर में जो बारिशों का जो प्रॉपर जो एक्टिविटीज शुरू होंगी वो 18 तारीख की शाम या रात और ज़्यादातर 19 तारीख से होंगी। आज भी शहर में जो है वो 17 तारीख वाले दिन जो है वो हल्की फुल्की एक्टिविटीज़ ही रहेंगी। इसमें जो है वो शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में जो है वो बारिश के बादल बन सकते हैं, लेकिन इनका बराह रास्त शहर को जो है वो इफ़ेक्ट करना जो है उसके चांसेस काफ़ी हद तक फ़िलहाल आज की तारीख में कम हैं। देखा जाए इस वक्त जो सिचुएशन क्या है, तो ये आप इस वक्त एक ईस्ट टू वेस्ट शेयर जोन देख सकते हैं जो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है, और इसी के ज़ेर असर ये तमाम तर ईस्टर्लीज यानी कि मानसून की जो ताकतवर हवाएं हैं वो पाकिस्तान के जुनूबी इलाकों की तरफ जो है वो काफ़ी तेज़ी से मूव कर रही हैं। आज 17 तारीख को जो है वो एक और यहाँ पर खलीज बंगाल में एक हवा का कम दबाव जो है ये बन चुका है, और जिस तरह हमने अपडेट भी किया था कि ये हवा का कम दबाव जो है वो तकरीबन 20 तारीख के आसपास जो है वो पाकिस्तान के जुनूबी इलाकों की तरफ यानी कि केटी बंदर, कच्छ और सिंध गुजरात बॉर्डर है, जिन लोगों ने वीडियो देखी उन्हें बाखूबी याद होगा कि यहाँ तक आएगा। और इसी के ज़ेर असर जो है वो 19 तारीख से और 20 तारीख से जो है वो सिंध के तकरीबन 90 से 100% इलाकों में जो है वो बारिशों का जोर काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस वक्त आप उसी सर्कुलेशन जो पिछली थी और इस हवा के कम दबाव के ज़ेर असर एक पूरा प्रॉपर नेक्सस देख सकते हैं। यहाँ पर इंडियन कच्छ रीजन के आसपास भी एक एमटीसी या सर्कुलेशन मौजूद है जो कि काफ़ी हद तक मदद दे रही है इस पूरे नेक्सस को जो है वो फॉर्म होने में। और अगर आगे हम थोड़ा सा चलें, जैसे कि 18 तारीख को अगर हम देखें तो ये हवा का कम दबाव जो है वो काफ़ी तेज़ी से जो है वो नॉर्थ वेस्ट की जानिब यानी कि पाकिस्तान के जुनूबी इलाकों की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आएगा, और तकरीबन देखें 20 तारीख 21 तारीख के आसपास जो है ये काफ़ी हद तक जो है वो सिंध के इलाकों पर असरअंदाज हो रहा है, और इसी के ज़ेर असर जो है वो बारिशों का जोर जो है वो इन इलाकों में काफ़ी हद तक हमें बढ़ता हुआ नज़र आएगा। ये 21 तारीख की प्रोजेक्शन है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये थरपारकर और इंडिया सिंध गुजरात रीजन के बॉर्डर के आसपास मौजूद हो चुका है, और इसके ज़ेर असर जो है ये सिलसिला जो शुरू होगा वो 19 तारीख से जो है वो बारिशों में ज़ोर पकड़ेगा सिंध के अक्सर इलाकों में ये सिलसिला, और तकरीबन 23 तारीख तक जो है ये वक्फे से जो है वो जारी रहेगा। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल 22 तारीख के आसपास ये कच्छ रीजन, लोअर सिंध के जुनूब मशरिकी जो लोअर सिंध के ज़ेर सिंध के इलाके हैं यहाँ पर मौजूद है, और 23 तारीख के आसपास ये जो है पूरी तरीके से जो है वो सिंध के तमाम तर इलाकों में जो वैक्यूम नज़र आ रहा है इसके ज़ेर असर जो है वो गरज चमक के साथ अच्छी बारिशें जो है वो देखने में आएंगी इंशाअल्लाह। कराची समय में बारिशों के हवाले से बात की जाए तो जिस तरह मैंने पहले बताया कि 17 तारीख को जो है वो इम्कानात जो हैं वो शहर में बराह रास्त किसी डेवलपमेंट के जो है वो कम हैं, लेकिन शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में जो है वो इस तरीके की देखें ये आज की प्रोजेक्शंस हैं सारी 17 तारीख की,
जिसमें आप देख सकते हैं कि जुनूब मशरक़ी सिंध, हमीरपुर खास, उमरकोट, इस्लामकोट, इन इलाकों में जो है वो तेज़ बारिशें रहेंगी, थंडरस्टॉर्म्स बनेंगे। जबकि शहर कराची में देख सकते हैं कि आप नॉर्थ ईस्ट यानी कि शुमाली इलाकों में जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, जैसे कि DH सिटी, गडाब के इलाके, बहरिया टाउन के इलाके, काठौर के इलाके और इसके आसपास के इलाकों में आज गरज चमक के बादल बन सकते हैं। और यहाँ पर जो है वो उम्मीद है कि बारिश का एक आध अच्छा स्पेल हो सकता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ये जिस तरीके से आप प्रोजेक्शंस देख सकते हैं कि यहाँ किरथर के इलाकों में, सोमनानी, हब, गडानी के आसपास भी जो है वो थोड़े बहुत गरज चमक के बादल बनेंगे, लेकिन फिर भी ये शहर से जो है वो थोड़ा सा दूर ही रहेंगे। इसके बावजूद अगर ये थंडरस्टॉर्म ताकतवर होते हैं और शहर में मजीद ये साउथ की तरफ आते हैं, तो इसके आउटफ्लो के ज़ेर असर जो है वो तेज़ गर्द आलूद आंधी, तेज़ हवाएं और जो सेंट्रल के इलाके हैं या नॉर्थ के इलाके हैं, सरजानी, मलीर और एयरपोर्ट के इलाके, स्कीम 35, गुलशन मेमार, गुलशन हदीद और इसके आसपास के इलाकों में जो है वो हल्की फुल्की एक्टिविटीज़ देखी जा सकती हैं। इस हवाले से इंशाल्लाह जैसे जैसे डेवलपमेंट होती रहेंगी, आप तमाम तर लोगों को फेसबुक के थ्रू और दूसरे प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो अपडेट करते रहेंगे। ये कुछ प्रोजेक्शंस हैं जो ये सारी 17 तारीख की हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ मॉडल्स जो है वो जुनूब मशरक़ी सिंध, लोअर सिंध के इलाकों में जो है वो काफ़ी अच्छी आज जो एक्टिविटीज़ दिखा रहे हैं, जबकि कराची के मज़ाफ़ात में जो है वो फ़िलहाल आज के हिसाब से जो है वो कल 18 तारीख से जो है जैसे ये लो प्रेशर सिस्टम मज़ीद करीब आएगा तो एक्टिविटीज़ जो है वो हमें बढ़ती हुई नज़र आएंगी। ये 18 तारीख का प्रोजेक्शन है जिसमें आप देख सकते हैं कि सिंध के काफ़ी सारे इलाकों में जो है वो ये एक्टिविटीज़ जो है वो बारिशों की बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। इनकी इंटेंसिटी जो है वो लिमिटेड है, कहीं ये लाइट टू मॉडरेट है तो कहीं हैवी शावर्स भी हैं, लेकिन 18 तारीख में जो है वो सिंध के बड़े इलाकों में जो है ये एक्टिविटीज़ हमें नज़र आएंगी, जिसमें शहर कराची में भी जो है वो कल यानी कि 18 तारीख से जो है वो एक्टिविटीज़ हमें बढ़ती हुई नज़र आएंगी। शहर में जो है वो कल हल्की से दरमियानी बारिश के काफ़ी अच्छे इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन ये ज़्यादातर जो है वो लेट आफ्टरनून या शाम के आसपास जो है ये एक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएंगी, क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम जिस तरह हमने दिखाया कि वो करीब आएगा मज़ीद, तो उसके ज़ेर असर ये जो ईस्ट वेस्ट शेयर जोन है पूरा जो ट्रफिंग है उसमें जो है वो मज़ीद मॉइस्चर ऐड होगा और ये जो है वो सिंध के इलाकों में मज़ीद जो है वो बारिशें का बाइस बनेगा। इसमें अपर सिंध के इलाके जैसे कि आप देख सकते हैं, जैकबाबाद और जो जुनूबी पंजाब के इलाके हैं, सखर लाड़काना के इलाके हैं, दादू और उसके आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर जो है वो कल काफ़ी ताकतवर थंडरस्टॉर्म्स भी बन सकते हैं। जबकि हैदराबाद, मीरपुर खास में, थरपारकर के इलाकों में, हैदराबाद शहर में भी जो है वो आज भी एक्टिविटीज़ देखी जाएंगी, कल भी जो है वो देखी जाएंगी इंशाल्लाह। तो ये सिलसिला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो शहर कराची के हवाले से जिस तरह हमने बताया कि 19 तारीख से जो है ये प्रॉपर जो है यहाँ पर शहर में इंशाल्लाह उम्मीद है कि बारिशों के बादल बनना शुरू होंगे, ओवरहेड डेवलपमेंट्स भी होंगी और फिर जो है ये सिलसिला तकरीबन 23 तारीख तक जो है वो वक्फे से चलेगा। याद रखिएगा कि रोज़ाना बारिश नहीं हो सकती है, कि एक आध दिन इसमें गैप भी आएगा। किस दिन आएगा ये कहना फिलहाल कबल अज़ वक्त है, क्योंकि आने वाला जो लो प्रेशर है उसके ट्रैक में थोड़ी बहुत अप डाउन होती है, तो बारिशों की जो इंटेंसिटी है उसमें भी जो है वो अप डाउन देखी जाएगी। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि 19 तारीख से लेके तकरीबन 23 तारीख तक शहर में जो है वो कम से कम 2 से 3 अच्छी तेज़ बारिश के इंशाल्लाह स्पेल जो है वो मुतवक्के हैं। और इस दौरान अगर बारिशों की एन एस्टिमेटेड, बिल्कुल रफ एस्टिमेट अगर लगाया जाए तो अक्सर स्टेशन ऐसे होंगे जो 40 से 50 मिलीमीटर बारिश देख सकते हैं। शहर में कुछ स्टेशन ऐसे भी होंगे जो 70-80 मिलीमीटर या 100 मिलीमीटर के आसपास भी जो है वो बारिश रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो 3-4 दिन का जो स्पेल है, इस पूरे स्पेल में ओवरऑल बात हो रही है, यानी कि 19 तारीख से लेके 22-23 तारीख तक जो है वो शहर के अक्सर इलाके जो है वो 40-50 मिलीमीटर बारिश इंशाल्लाह आसानी रिकॉर्ड कर लेंगे। जबकि काफ़ी सारे स्टेशन ऐसे भी होंगे जो ट्रिपल डिजिट्स के आसपास यानी कि 70-80-90 मिलीमीटर और ट्रिपल डिजिट्स को जो है वो थोड़ा बहुत कुछ क्रॉस भी कर सकते हैं। ज़्यादातर ये मशरिकी और जो नॉर्दर्न के इलाके हैं यहाँ पर जो है वो इस तरीके की सिचुएशन देखी जा सकती है, और वेस्ट के इलाकों में भी जो है वो थोड़ी बहुत देखी जा सकती है। तो इंशाल्लाह ये जो स्पेल है इसके फ़ौरन बाद जो है वो एक और स्पेल जो है वो बनता हुआ नज़र आएगा हमें। और जिस तरह मैंने बताया था कि 25-26 तारीख के आसपास जो है वो एक और हवा का ताकतवर कम दबाव होगा जो खलीज बंगाल में बनेगा, और इस महीने के बिल्कुल एंड में यानी कि 29-30 तारीख के आसपास जो है वो यहाँ पर हमारे पास ये भी सिंध की तरफ आएगा। या मजीद कुछ एक्यूमुलेटेड प्रोजेक्शंस देख सकते हैं जो तकरीबन 17 तारीख से लेके 21 तारीख तक की हैं, और इसमें आप देख सकते हैं कि बारिशों की इंटेंसिटी जो है वो वही नज़र आ रही है, वही 70-80 मिलीमीटर नीचे जो आपको एक ये गेज नज़र आ रहा है। इसमें आप इसको जो है वो कलर्स को कंपेयर कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को कलर कंपेयर करने में थोड़ी सी वो होती है, तो ये एक अच्छी नॉलेजेबल चीज़ है। इसमें आप देख सकते हैं कि ऑरेंज के जो शेड है वो कराची के ऊपर काफ़ी हद तक मौजूद है, और ऑरेंज जो है वो यही चीज़ दिखा रहा है
कि 50 से 70 मिलीमीटर 17 से 21 तारीख के दरमियान की ये प्रोजेक्शंस हैं। अब जो है वो डेट थोड़ी सी आगे बढ़ चुकी है, तो लगभग यही प्रोजेक्शंस जो है वो देखने में आएंगी। लेकिन सिंध में जो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी तेज़ बारिशें नज़र आ रही हैं। इसी के चलते जो है वो ECMF की अगर बात करें तो इस महीने के बिल्कुल आखिर तक ये लॉन्ग रेंज प्रोजेक्शंस हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं कि आने वाला जो दूसरा लो प्रेशर होगा उसका कुछ हद तक ट्रैक का जो है वो थोड़ा सा हमें आइडिया हो रहा है कि ये गुजरात राजस्थान से होता हुआ सीधा जुनूब मशरक़ी सिंध की तरफ मूव कर सकता है। ये अभी की अपडेट है, आने वाले दिनों में ये काफ़ी लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है। अभी तकरीबन 2 हफ्ते आगे की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो चेंजेस मुतवक्के हैं। लिहाजा इसे बिल्कुल फिलहाल जो है वो सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक आइडिया हमें जनरल ज़रूर हो रहा है कि आने वाले जिस तरह हमने बारहा पिछली अपडेट्स में भी जिक्र किया था कि अगस्त के ख़त्म होने से पहले कम से कम 2 सिस्टम जो है वो सिंध के इलाकों को जो है वो इफेक्ट करेंगे। दूसरा सिस्टम जो है वो मज़ीद ताकतवर होगा। पहला सिस्टम ये आ रहा है जो कि 19-20 तारीख से, जिसके असरात जो हैं वो सिंध के अक्सर इलाकों में नज़र आएंगे। दूसरा सिस्टम जो है वो तकरीबन 29, 30, 31 के आसपास जो है वो इन इलाकों की तरफ आएगा। फिलहाल ये बहुत ज़्यादा बारिशें जो है वो अभी इसमें चेंजेस मजीद आएंगी। फिलहाल तो ये काफ़ी हैवी रेंज दिखा रहा है इंक्लूडिंग कराची, लेकिन इंशाल्लाह इसमें जो है वो आने वाले दिनों में जैसे जैसे पिक्चर क्लियर होती रहेगी आप तमाम तर लोगों को अपडेट करते रहेंगे। तो ओवरऑल जो है वो जनरल आइडिया आप तमाम तर लोगों को हो गया होगा कि आने वाले दिनों में जो है वो शहर कराची में किस तरीके की सिचुएशन रहने वाली है। 19 तारीख से लेके 23 तारीख तक जो है वो वक्फे से इंशाल्लाह तेज़ बारिशें होंगी। उसमें कितने मिलीमीटर एक्सपेक्टेड है किन किन इलाकों में, वो उसका भी एक जनरल रफ आइडिया जो है वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। और जो दूसरा सिस्टम है जिसके हवाले से हम बात कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मौजूद है इस वक्त, और ये सिस्टम जो है इसको बनता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ डिफरेंट मॉडल्स जो हैं वो डिफरेंट प्रोजेक्शंस दिखा रहे हैं, और इसमें ये देख सकते हैं कि काफ़ी ताकतवर सिस्टम नज़र आ रहा है ये। लेकिन GFS मॉडल जो है इसे महीने के एंड में दिखा रहा है बिल्कुल, और ये बे ऑफ बंगाल में नज़र आ रहा है। जबकि दूसरे मॉडल्स जो हैं वो आप ये देख सकते हैं कि ये 31 के आसपास जो है इसे सिंध के काफ़ी करीब जो है वो आता हुआ दिखा रहे हैं। तो हर मॉडल की अपनी एक वेरी स्केल होती है, उसमें जो है वो अलग अलग सिचुएशन पे जो है ये बेस्ड होते हैं। तो आने वाले दिनों में जैसे जैसे दूसरे सिस्टम के हवाले से भी पिक्चर क्लियर होती रहेगी, इनमें कंसेंसस आता रहेगा और फिर डेट्स भी जो है वो उसी हिसाब से जो है एडजस्ट की जाएंगी। तब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस तरह की तमाम तर लेटेस्ट अपडेट्स जानने के हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लाइव में सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो उसे कमेंट और सेक्शन में जो है वो लाजमी जो है वो हमें बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान हमेशा पाइंदा।